मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं रोज़ा कौन आदमी नहीं रखता। जो आदमी बेशरम और बेहया है वो रोज़ा नहीं रखता। जानते हैं क्या कहता है? अल्लाह को भूखा मार करके क्या मिलता। रोज़ा तो वो रखे जिसके घर में दाना नहीं है। यह आदमी बेशरम है, इसका ईमान चला गया। जानते हैं रोज़ा कौन नहीं रखता? जो हिम्मत हार करके बैठ गया 15 घंटे का रोज़ा होगा, मेरे बाप से नहीं होगा। अगर रोज़ा रखना मुश्किल काम है तो बताइए इंसाफ से 7 साल का बच्चा कैसे रोज़ा रख लेता? 7 साल की बच्ची रोज़ा कैसे रख लेती है? मतलब साफ है, हिम्मत करे तो रोज़ा रखना बच्चे के लिए भी आसान। बच्चे का बाप हिम्मत हार गया इसलिए रोज़ा रखना मुश्किल है। और एक आदमी बड़ा होशियार होता है, जब शाबान का महीना ख़त्म होने वाला होता एक पोटली दवाई लेकर के बैठ जाता है। इधर से समझी आए क्या कीजिएगा, मैं तो बीमार हूँ, रोज़ा रखना चाहता था लेकिन शुगर है, प्रेशर है, ये है वो है, सारा धोखा दुनिया से चलेगा, अल्लाह को कोई धोखा दे नहीं सकता। एक आदमी था, बीवी बाल बच्चे से कहता था मैं रोज़े से हूँ, फुलौरी बना लो, पकौड़ी बना लो, ये बना लो, वो बना लो। अब बीवी हैरत में है कि फरमाइश कितनी कर रहा है, रोज़ा रखता भी है कि नहीं। तो घोटाला करता था, घर वाले को बताता था कि मैं रोज़े से हूँ लेकिन रोज़ा रखता नहीं था। जब उसको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, लुंगी लेकर के दरिया में जाता था, डुबकी मारता था, मुंह खोल करके जी भर के पानी पी लेता था। ऊपर आकर के दस्तरखान पर बैठ जाता था, फरमाइशी पकौड़ी खा रहा है, फरमाइशी पूड़ी खा रहा है। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। जैसे ही भूख लगी, प्यास लगी, दरिया में आकर के डुबकी मारी, मुंह खोला, टिंगड़ो मछली मुंह में घुस गई। एक कांटा ऊपर, दूसरा कांटा नीचे, मुंह बा दिया। अब डॉक्टर के पास जब लाया गया तो डॉक्टर भी सर पकड़ करके बैठ गया, भाई कच्ची मछली मुंह में, कांटा ऊपर कांटा नीचे, बात क्या है? तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। और एक तमाशा दिखाने के लिए जा रहा हूं, आपको सुन करके बड़ी हैरत होगी। एक आदमी 24 घंटा इबादत में रहता है रमज़ान के महीने में। वो कौन आदमी है जानते हैं आप? रोज़ा रखने वाला ऐसा नहीं, जो एतकाफ में बैठा हुआ है वो 24 घंटा इबादत में रहता है। सोएगा फिर भी इबादत में, खाना खाएगा फिर भी इबादत में, यहाँ तक के पेशाब के लिए जाए, पखाने के लिए जाए, तब भी इबादत में लिखा जाता है। लेकिन जानते हैं उस एतकाफ के लिए जवान को फुर्सत नहीं है। जो सबसे रिटायर्ड बूढ़ा होगा मोहल्ले में, जो रात भर बीड़ी फूकते फूकते हुक्के का बहाना दिल का धुआं निकालता रहता है, उसी को किराया करके बोरो करके लाया जाता है, बैठाया जाता है। आप बैठ जाइए, आपके पास दुनिया भर का टाइम है। वो बूढ़ा जो अपना बोझ नहीं उठा सकता, वो पूरे मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए खड़ा हुआ है। मुसलमानों ने एतकाफ का जनाजा उठा दिया, एतकाफ का तमाशा कर दिया, इसलिए रमज़ान मिलने के बाद भी हालत नहीं बदलती है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, रमज़ान में तरावी कितने दिन में हुई? 10 दिन में। रमज़ान में तरावी कितने दिन में हुई? 15 दिन में। तरावी ख़त्म हो गई, लोगों ने तरावी ख़त्म को क्या समझा कि तरावी अब ख़त्म, तरावी से छुट्टी। तरावी के ख़त्म होने का मतलब था कि कुरान ख़त्म हुआ, कुरान मुकम्मल हुआ, ये मतलब था। तरावी तो चाँद से शुरू होती है, चाँद पर ख़त्म होती है। अब 15 दिन में तरावी ख़त्म, कुरान ख़त्म हुआ, तरावी ख़त्म समझ लिया। 10 दिन में कुरान ख़त्म हुआ, ख़त्म तरावी समझ लिया। अब लैलतुल क़द्र आ रही है 20 के बाद। अब मस्जिद में कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। 83 साल की रात आई और चली गई, ये सोता ही रह गया, धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, जब तरावी के लिए हाफिज का इंतखाब होता है तो कमेटी के लोग बैठते हैं, बैठ करके कहते यार ऐसा हाफिज लाओ जो सुपर फास्ट हो, राजधानी हो, शताब्दी हो, सीधे 1 दिन में बिहार से दिल्ली पहुंचा दे, कटिहार से दिल्ली पहुंचा दे। तो जैसी रूह वैसा फरिश्ता। एक हाफिज आ गया, हाफिज था नहीं अंदर से, वो बोला कि आंख बंद करके आपको दिल्ली पहुंचा देंगे 1 दिन में।
इस बार हमको मौका दे दीजिए। तो लोगों ने कहा यार नहीं, बहुत भारी तरावी हो जाएगी, 3 दिन में ख़त्म कर दो। पहला दिन आया 10 पारे हो गए, दूसरा दिन आया 20 पारे हो गए, तीसरा दिन जब आया तो क्या कहता है, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, मिठाई बांटो, ख़त्म हो गई। अब उसमें एक आदमी था, उसको शक हुआ, सूरह यासीन तो पढ़ी नहीं है, सिर्फ यालमुन तालमुन करके सीधा दिल्ली पहुंचाया है। तो वो आदमी खड़ा हुआ कि हाफिज साहब ज़रूर दाल में काला है, ज़रूर घोटाला है। मैं पीछे रहा, सूरह यासीन तो आई नहीं। अब ये चोर समझ गया कि मेरी चोरी पकड़ी जा रही है। इसने सोचा कि निकलने का रास्ता क्या होगा, ये मंतिक से कैसे निकलता है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कहता आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन छोड़ दिया था। ये मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती है। अगर मैं पढ़ देता तो पीछे आप लोग जिंदा नहीं रहते, सब मर जाते। तोहफा ये मुसलमान को, तोहफा ये मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक तोहफा ये मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, दिन रात बरसती है अल्लाह की रहमतें, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को। कर लूँ मैं ज़ुबान नजरों की हिफाजत, कर लो मैं इबादत और कुरान की तिलावत, पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक। इंशाअल्लाह 20 दिन में तरावीह पढ़ करके छुट्टी कर लेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में दुनिया और आखिरत के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ, और 2-3 मिनट में गुजर जाएगा और बहुत ध्यान से आप सुन लेंगे, मैं कामयाब हो जाऊँगा। आज का इतना अच्छा जलसा है कि दिल खुश हो जाता है और दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी से निकल जाएगा। एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था मिर्ज़ा मजहर जाने जाना। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर के आलिम थे, किराए के मकान में रहते थे, अपना मकान नहीं था। पूछा कि हजरत किराए के मकान में रहते हो, अपना मकान नहीं, तो कहने लगे कि मौत के बाद अपना मकान किराया का मकान दोनों बराबर हो जाता है, दोनों से निकलना पड़ता। दूसरी मिसाल आ रही है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। एक आदमी मकनहा के बिल्कुल नुक्कर पर खड़ा था, उससे किसी ने पूछा कि जलसा कहाँ हो रहा है, आबादी कहाँ है, जलसा कहाँ हो रहा है। तो उसने कहा कि सीधा आप दायां लीजिए, दायां से बायां लीजिए और आगे आबादी ही है। तो वो जैसे ही दायां लेकर के बायां गया, सामने देखा तो कब्रिस्तान है। सर पकड़ करके बैठ गया कि ये कैसा बेवकूफ़ आदमी है। मैंने बस्ती पूछा, आबादी पूछा, मकान पूछा, कहाँ लोग रहते हैं, जलसा वहाँ सुनने के लिए जाना था, ये हमें कब्रिस्तान भेज रहा है, जिंदगी में कब्रिस्तान भेज रहा है। वो पलट करके आया कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, आने वाले मेहमान को धोखा देते हो। मैंने तुम्हें पूछा था कि जलसा कहाँ है, आबादी कहाँ है, तूने मुझे कब्रिस्तान भेज दिया। कहा मैंने गलत जगह नहीं भेजा, आबादी वही है, मैंने वहाँ सबको पहुँचते हुए देखा है, लेकिन वहाँ से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा है, आबादी तो उसी का नाम है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आदमी मकान 4 मकसद से बनाता है, 3 मकसद तो गलत है, 1 मकसद सही है।
तीन मकसद सही है, एक मकसद गलत है। पहला मकसद क्या है? मकान बनाएंगे, सर छुपाने की जगह मिल जाएगी, ये मकसद सही है। मकान बनाया है, सर्दी गर्मी से बच जाएंगे, ये मकसद भी सही है। मकान बनाया है, दिल को सुकून मिलेगा, दिल से तकलीफ निकल जाएगी, ये मकसद भी सही है। मकान बनाया है कि दूसरा तारीफ करे, मकान बनाने पर भी गुनहगार होगा। हर मकान के अंदर दो ऐब है। जितना खूबसूरत मकान आप बना लीजिए, खुदा के वास्ते इसको ध्यान से सुनिएगा, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकेगा। दुनिया का सबसे बदतरीन पैसा वो है जो मकान में लगता है। मकान में आप ज़्यादा पैसा मत लगाइए। गारा मिट्टी में जो पैसा चला गया वो पानी में चला गया। तिजारत में पैसा लगाते तो माल माल को खींचता, पैसे को खींचता। आपने मकान में कमर तोड़ पैसा लगा दिया। दुनिया का सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान आप हैं। आपका पैसा बर्बाद हो गया। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मकान में मत लगाइए। अल्लाह के रसूल की ज़बान ने कहा है वो बहुत बुरा पैसा है जो मकान में लग जाता है। तिजारत में लगता तो बहुत अच्छा पैसा होता, पैसा पैसे को खींचता। हर मकान के अंदर दो ऐब है। पहला ऐब ये है, चाहे आप लाल किला बना लीजिए, चाहे आप ताजमहल बना लीजिए, हर मकान के अंदर दो ऐब है। पहला ऐब ये है कि जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा। देखिए, परदादा ने मकान बनाया था, ऐसा लग रहा कि मकबरा बन रहा है। आदमी खड़ा हो ही नहीं सकता, झुक करके जाना पड़ता है। पोते ने हटा करके फेंक दिया, शीश महल बना रहा। इसलिए अपने लिए तो मकान बनाइए, पोते के लिए मत मकान बनाइए, क्योंकि पोता आपके मकान को पसंद नहीं करेगा, वो मकान खराब हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा। दूसरा ऐब दिखाने के लिए जा रहा है। कितना ही पैसा आप मकान में लगाइए, कमर तोड़ पैसा लगाइए, लेकिन जानते हैं मकान को आपको छोड़ना पड़ेगा या मकान आपको छोड़ देगा। दूसरा ऐब है, मकान बनाना है तो पहले पैसा वहां भेज दीजिए, मरने में आपको डर नहीं लगेगा। इंशाल्लाह लोन लेकर के मकान बनाएंगे, पहली फुर्सत में हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। फना के बाद भी मुझको मिट सता रहा है कोई, निशान कब्र का मेरा मिटा रहा है कोई, निशान कब्र का। ऐ खुदा मुझको थोड़ी सी जिंदगी दे दे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है कोई, उदास मेरे। अंधेरी रात को तारीक और सन्नाटे, कमर की कब्र पे, कमर की कब्र पे आंसू बहा रहा है कोई, फना के बाद भी। तीसरा पैगाम बहुत बेदारी के माहौल में आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आपने दिल खुश कर दिया कि जिस माहौल में आप सुन रहे हैं उसी माहौल में आपका ज़मीर जिंदा है। अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सुन करके आपका दिल बहुत मजबूत होगा। खुदा कितना मेहरबान अपने बंदे पर है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। खुदा के 3 नाम हैं। पहला नाम है गाफिर। गाफिर कहते हैं थोड़ा माफ़ करने वाला। बंदा थोड़ा गुनाह करता है, अल्लाह थोड़ा माफ़ करता है। अल्लाह का क्या नाम है? गाफिर। और दूसरा नाम अल्लाह का है गफूर। बंदा बहुत गुनाह करता है, अल्लाह बहुत माफ़ करता है। अल्लाह का नाम गफूर है। अल्लाह का तीसरा नाम है गफ्फार। बंदा हद से ज़्यादा गुनाह कर रहा है, अल्लाह हद से ज़्यादा माफ़ करता है। अल्लाह का नाम गफ्फार है। अल्लाह का रिकॉर्ड आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे। 99 आदमी के कत्ल करने वाले को भी अल्लाह ने माफ़ कर दिया। हर रोज़ हर रात लड़की से जिना करता था, अल्लाह ने उसे भी माफ़ कर दिया। मौत से ठीक 1 रात पहले
अल्लाह ने उसे भी माफ़ कर दिया। बच्ची पैदा होती थी, उसको जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया करता था, अल्लाह ने उस पर एहसान फरमाया, इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया। दुनिया का कितना ही बड़ा गुनाह कीजिए, अल्लाह आप पर 4 मेहरबानी जारी रखेगा। पहली मेहरबानी, आप गुनाह करते रहेंगे वो आपके ऊपर पर्दा डालता रहेगा। आप गुनाह करते रहेंगे वो आपको पकड़ेगा नहीं, आपकी रोज़ी को जारी रखेगा, छीनेगा नहीं, आपकी सेहत को बाकी रखेगा, मिटाएगा नहीं। कितना बड़ा मेहरबान। और सुन करके आपको हैरत होगी, ये पैसा आ रहा था, शायर शेर पढ़ रहा था, पैसा आ रहा था। ये पैसा आप अगर दूसरे से मांगेंगे तो आपको डर लगेगा। जानते क्या डर लगेगा? यार थोड़ा मांगेंगे देगा, ज़्यादा मांगेंगे देगा कि नहीं देगा। लेकिन अल्लाह से ज़्यादा मांग लीजिए, थोड़ा मांग लीजिए, कि डरने की कोई बात ही नहीं। आप जब किसी से मांगेंगे तो आपको ये डर रहेगा, यार एक बार मांगेंगे तो देगा, बार बार मांगेंगे नहीं देगा। अल्लाह से बार बार मांगिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो और खुश होगा। तीसरी बात देखिए, आप दूसरे से मांगिए, वो आपका चेहरा देखेगा, अपना आदमी है या पराया। अगर आपको पहचानता है तो देगा, नहीं पहचानता है नहीं देगा। अल्लाह से मांग करके आप देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने को भी देता है, पराये को भी नवाजता है। थोड़ी सी शान में आपने बेअदबी कर ली, मांगने के लिए जिसके दर पर आए थे वो आपका दिया हुआ वापस ले लेगा। लेकिन अल्लाह से मांगिए, उनकी शान में 1000 नाफरमानी कीजिए, वो दिया हुआ वापस नहीं लेता है। इतना बड़ा मेहरबान है। हज़रत उमर की अदालत में एक चोर के लिए ऐलान हुआ, इसके हाथ काट डालो ताकि दूसरे के माल की हिफाजत हो, दूसरे को नसीहत हो। तो वो गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि मेरी पहली गलती है, माफ़ कर दो। हज़रत उमर ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, पहली गलती पर खुदा पकड़ता नहीं है, पर्दा डालता है। दूसरी गलती पर खुदा पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। तीसरी गलती पर खुदा पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। जब बंदा बाज नहीं आता तब पकड़ा जाता है। तहकीक हुई तो 100 मरतबा का चोर निकला। और आपका दिल बहुत मजबूत होगा ये सुन करके कि पूरे मजमे में सबसे ज़्यादा जल्दी में माफ़ करने वाला कौन इंसान है। ये मर्दों का पिंडाल है, इसी के बराबर में औरत का पिंडाल है। मैं आपसे एक सवाल करूं कि इसमें माफ़ करने वाला कौन बंदा बैठा है, उस पिंडाल में माफ़ करने वाली कौन है? तो इसका जवाब एक ही लाइन में है, सबसे ज़्यादा जल्दी में इस पिंडाल में अगर कोई माफ़ करने वाला है तो बेटे का बाप है। बेटे की गलती को सबसे जल्दी में माफ़ करता है। और उस पिंडाल में माँ है, अपने बेटे के कसूर को जल्दी में माफ़ करती है। जानते हैं, माँ बेटे से नाराज़ है, बात नहीं कर रही है, लेकिन जब ऐन खाने का वक्त आता है तो माँ बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज़ तो है लेकिन दिल से नाराज़ नहीं है। अब बेटा दौड़ा दौड़ा आया, माँ के पैर पकड़ा, मुंह खोल करके माफ़ी मांगी, माँ ने माफ़ कर दिया। और जानते हैं, माँ से भी ज़्यादा जल्दी में कौन माफ़ करता है? खुदा माफ़ करता है। माँ के पैर पकड़ने पड़ते हैं, मुंह खोलने पड़ते हैं, लेकिन खुदा के आगे पैर पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं, मुंह खोल करके माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं। दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ़ कर देता है। एक आदमी दारू की बोतल लेकर के सामने से गुजर रहा था। हज़रत उमर उधर से आ रहे थे, कमर में कोड़ा था। उस जवान ने देखा कि हज़रत उमर ने अगर देख लिया कि दारू की बोतल लेकर के जा रहा हूँ, इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा उड़ जाएगा। दिल दिल में कहता है कि मेरे परवरदिगार, आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। उमर सामने है, कमर में कोड़ा है, पता चल गया तो इतने कोड़े पड़ेंगे कि आज जनाजा उड़ जाएगा। हज़रत उमर जल्दी जल्दी कदमों से आए और उस जवान से पूछा कि बेटा बताओ तुम्हारे बगल में क्या छुपा हुआ है? कहा हुजूर कुछ नहीं है, शरबत है। अच्छा शरबत है, अभी पता चल जाएगा। हज़रत उमर ने हाथ में लिया, ढक्कन खोला, देखा तो वाकई शरबत था। क्यों? जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को शरबत बना दिया। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा,
इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। इंशाअल्लाह जीते जी बेटे पर, मुसीबत में मौत के बाद खुदा पर भरोसा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अब इंसाफ से बताइए इन लोगों के साथ क्या किया जाए। ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ये 2020 का मैच देख रहे हैं, 50 इधर है 50 उधर है। ध्यान से सुनिएगा, आप जिस हाल में भी सुन रहे हैं, आप मेरा दिल खुश कर रहे हैं। दायां बायां आपका इम्तिहान होता रहेगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा हूं, बल्कि मैं आपके दिमाग को टटोलता हूं कि आप दिमाग से सुन रहे हैं कि नहीं, पैगाम की हिफाजत कर रहे हैं या पैगाम को ज़ाय कर रहे हैं। आप जिस हाल में भी सुन रहे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं आपकी जगह बैठता, अचानक में मुझसे सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की कोई बात नहीं, आप जिस तरह भी सुन रहे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। आपके घर में जितनी भी परेशानी हो, मेरी दुआ है अल्लाह आपकी परेशानी को इस जलसे की बरकत से दूर फरमाए। चौथा पैगाम सीरत के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है दाढ़ी के बाद जब दाढ़ी रखना, शादी के बाद जब दाढ़ी रखिएगा ना, तो बीवी सबसे पहले उस्तरा चलाएगी। शादी से पहले रख लीजिएगा तो शादी के बाद दाढ़ी बाकी रहेगी। इसलिए आपसे पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। जब ठीक दोपहर का वक्त होता है और सूरज सर पे आता है, तो अरब की ज़मीन, मक्का की ज़मीन इतनी गर्म होती है जैसे चूल्हा गर्म होता। चूल्हे में अगर कोई पैर रख दे तो पैर जल जाता, और खाली पैर अगर दोपहर में मक्का मदीना की ज़मीन में कोई रख दे तो पैर जल जाता, फोका हो जाता, दाना निकल आता, आंवला निकल आता। लेकिन इसी हिंदुस्तान का आशिक था, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भर दे। उस आशिक का नाम था हज़रत नानोतवी, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मक्का के दोपहर में, मदीना के दोपहर में नंगे पैर सड़क से चल रहे हैं, पैर से दाना निकल गया, फोका निकल गया, पैर फट फट करके रिसने लगा। इसके बावजूद भी कोई परवाह नहीं है, बगैर जूते के, बगैर चप्पल के सड़कों से गुजर रहे हैं। पूछने वाले ने कहा कि जूता तो पहन लेते, का डर लगता है कि जूता पहन लूं और कहीं वहां कदम न पड़ जाए जहां किसी ज़माने में नबी के कदम पड़े थे। जब मक्का से मदीना से लोग आते हैं हिंदुस्तान तो तस्बीह देते हैं, ये तो फ़र्क है। टार्च देते हैं, ये टार्च बड़ी अच्छी है, इसको रख लीजिए। तस्बीह देते हैं, रख लीजिए। तो आदमी देखता है, यूँ देखता है, यार मदीना तो नहीं लिखा हुआ है, चाइना लिखा हुआ है, मेड इन चाइना। तेरी के ये कह रहे हैं तस्बीह मदीना की है लेकिन चाइना की बनी हुई है। तो हजरत गंगोही, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। कोई लेकर के आया तस्बीह, उसमें लिखा हुआ है मेड इन चाइना, कि चाइना की तस्बीह है ये, लेकिन लेते ही होंठ से लगाते थे, आंखों से लगाते थे, होंठ से चूमते थे। लोगों ने कहा कि हजरत ये तो चाइना की बनी हुई तस्बीह है, मदीना को कहा जा रहा है। कहने लगे मैं मानता हूं कि इसको बनाया गया चाइना में, चाइना से ये तस्बीह बन करके मदीना गई,
लेकिन मैं इसको होठों से इसलिए चूम रहा हूँ, आंखों से इसलिए लगा रहा हूँ कि इसमें मदीने की हवा लगी हुई है। एक बहुत बड़े आशिक थे, दुआ फरमाइए अल्लाह पूरी मिल्लत की तरफ से उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी में अल्लाह से 3 दुआ मांगी, 2 दुआ कबूल हो गई, 1 दुआ कबूल नहीं हुई। तो पूछा गया, हज़रत पूरी ज़िंदगी में इतना बड़ा मुहद्दिस हज़रत खलील अहमद सहारनपुरी, इतना बड़ा मुहद्दिस, क्या दुआ मांगी जो कबूल हो गई, क्या दुआ मांगी जो कबूल नहीं हुई? तो हज़रत ने फरमाया कि मेरी 2 दुआ कबूल हो गई। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अरब में इस्लामी हुकूमत हो गई। मैंने दुआ मांगी, मेरी हदीस की किताब है, अबू दाऊद की शरह है, बज़लुल मजहूद नाम है, मुकम्मल हो जाए। अल्लाह ने मुकम्मल करा दिया। अब एक आखिरी दुआ है, वो मैं मांग रहा हूँ, मुझे यकीन है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये दुआ भी कबूल हो जाएगी। कहा हज़रत वो क्या दुआ है? कहा दुआ ये है, मैं पैदा तो हिंदुस्तान में हुआ हूँ, अल्लाह जन्नतुल बकी में दफन होना लिख दे। आखिरी बात आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप जब फ़ज़ाइल आमाल मस्जिद में देखते हैं, उसको अदब से उठाया कीजिए, आँखों से लगाया कीजिए, होठों से चूमा कीजिए। बहुत बड़े आशिक रसूल की किताब है, आपको अंदाज़ा नहीं है। एक नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा हदीस में उर्दू ज़बान में छपने वाली किताब, मुख्तलिफ ज़बान में छपने वाली किताब अगर कोई है तो फ़ज़ाइल अमाल है। कितना बड़ा आशिक था, उनकी किताब को अल्लाह ने पूरी दुनिया में ऐसे आम ताम कर दिया। उस आशिक का एक नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। उस किताब पर अगर धूल पड़ी हुई रहे, उसको साफ कीजिए, उसको मिटाइए, होठों से चूमिए, आंखों से लगाइए। कितना बड़ा आशिक था, मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जब मदीना आते थे, उनके लिए चटाई बिछाई जाती थी। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना आए तो चटाई बिछाई गई। खजूर की चटाई है, मदीने की खजूर है, उसकी बनी हुई चटाई है, वो बिछाई गई। हज़रत इसमें बैठ जाइए। कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता, हिंदुस्तान में जाकर इस चटाई पर बैठूंगा, लेकिन मदीने पर चटाई पर नहीं बैठ सकता, मदीने में चटाई पर नहीं बैठ सकता। क्यों? मैं मदीने का कुत्ता हूँ, मेरे लिए मदीने की ज़मीन ही मुनासिब है। इतने बड़े आशिक की वो किताब है, बहुत अदब से उठाइएगा, अल्लाह आपके मुक़द्दर को चमका देगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में। हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना, वो ठंडी होती है, और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है। क्यों? वजह यह है कि पूरब की हवा ठंडी होती है, पश्चिम की हवा गर्म होती है। सब लोग जानते हैं, तजर्बा है कि इधर की हवा जो उधर जाती है वो ठंडी होती है, उधर की हवा जो इधर आती है वो गर्म होती है। फिर गैर मुस्लिम ने हज़रत नानोतवी से मजाक किया, हुजूर आप तो कहते हैं मदीना 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 मदीना, मदीने से आने वाली हवा गर्म, हिंदुस्तान से जाने वाली हवा ठंडी, बात क्या है? तो हज़रत नानोतवी ने ऐसा जवाब दिया कि वो आदमी लाजवाब हो गया। दुआ फरमाइए अल्लाह हज़रत नानोतवी के कब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने लिखा, अरे तुम्हें पता नहीं है, ये हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना, वो मारे खुशी में जाती है। नबी से मुलाकात करने के लिए जा रही हूँ, नबी के शहर को देखने के लिए जा रही हूँ, नबी के रोज़े पर सलाम पढ़ने के लिए जा रही हूँ, मारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म इसलिए होती है, उसको गम होता, नबी से जुदा हो रही हूँ, नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, खुदा के घर से जुदा हो रही हूँ, खुदा के शहर से जुदा हो रही हूँ, मारे गम के वो गर्म हो जाती है। ये राज है, ये हवा ठंडी है, वो हवा गर्म है। इंशाअल्लाह सब काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदाई को इल्म है,
जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर ज़रा, आपकी नात गोई का मकसद है क्या। गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामी नबी से दुआ लीजिए।